सरकार कभी भी सिर्फ एक पक्ष नहीं चला पाता। इसका मतलब ये है कि सरकार चलाने के लिए हमेशा दो पक्षों की जरूरत होती है। एक होता है सत्ता पक्ष और दूसरा होता है विपक्ष। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सत्ता पक्ष खुद ही दो गुटों में बटा था और विपक्ष पर सरकार गिराने का आरोप लगा रहा था, पर अंत में विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद सत्ता पक्ष ने दिखा दिया कि जीत उनकी ही हुई है और 34 दिन से चल रही सियासी उठापटक आखिर में खत्म हो गई। सत्ता पक्ष की ओर से विधानसभा में विश्वास मत लाया गया, जिसे चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसी के साथ ही एक लिहाज से देखा जाए तो अभी कम से कम 6 महीनों के लिए सरकार से संकट टल गया है। दरअसल अब 6 महीने तक सदन में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, चाहे सरकार खुद विश्वास प्रस्ताव लेकर आए या फिर विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। दोनों ही स्थितियों में सदन में बहस और वोटिंग होती है। विधानसभा के अध्यक्षीय व्यवस्था के मुताबिक दोनों ही स्थितियों में 6 महीने तक वापस अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऐसी स्थिति में कम से कम 6 महीनों के लिए हम सरकार को सुरक्षित कह सकते हैं। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि सरकार बच गई है, लेकिन विपक्ष द्वारा इसे फौरी राहत बताया जा रहा है। विपक्ष की ओर से आया ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक स्थिति में संवैधानिक तौर पर भी सरकार पर 6 महीने से पहले दोबारा संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल अगर कोई दल या व्यक्ति राज्यपाल के समक्ष जाकर यह दावा करता है कि उसके पास सदन में बहुमत लायक संख्या है और सरकार अल्पमत में है, तो राज्यपाल द्वारा 6 महीने से पहले भी सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जा सकता है। भाजपा को लगता है कि गहलोत और पायलट खेमे के बीच करवाई गई सुलह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दोनों के बीच मतभेद बहुत जल्द फिर से उभर कर सामने आएंगे और यही वजह है कि भाजपा विश्वास मत को फौरी राहत बताते हुए इस सरकार को 4 दिन की चांदनी बता रही है। यही नहीं, इस पूरे प्रकरण में राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी पक्ष और विपक्ष में मतभेद सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां राज्यपाल की भूमिका को पक्षपाती और केंद्र के दबाव में उठाया गया कदम बता रहा है, तो विपक्ष इसे विधि सम्मत करार दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट का फैसला मानने को तो बाध्य है, लेकिन अगर सत्र शॉर्ट नोटिस पर बुलाया जाता है तो राज्यपाल इसका कारण पूछ सकते हैं। सरकार द्वारा जो भी प्रस्ताव बार बार राज्यपाल को भेजे गए, उनमें कारण का जिक्र नहीं किया गया, लिहाजा राज्यपाल की आपत्ति नियमों के तहत है। भाजपा चाहे अब कितनी बार भी ये कह ले कि सरकार अल्पमत में है, पर भाजपा अभी तक खुलकर ये नहीं कह पाई कि क्या सरकार सच में अल्पमत में है। अब ऐसे में देखना यह है कि सरकार क्या सच में 6 महीने ही चलेगी या फिर अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जैसा भी होगा आप तक खबर पहुंच जाएगी हमारे चैनल राजस्थान संवाद के माध्यम से। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खबरों पर अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। टीवी पर लोगों का इंटरव्यू देखकर अगर आपको भी ये महसूस होता है कि कब वो दिन आएगा जब आपका भी कोई इंटरव्यू लेगा या आप भी दिखेंगे किसी न्यूज रूम में, तो वो दिन अब दूर नहीं, या यूं कहूं कि आप भी दिख सकते हैं डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू देते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि राजस्थान संवाद लाया है सिर्फ आपके लिए ये सुनहरा मौका, जिसमें आप होंगे राजस्थान संवाद पर और प्रोफेशनल्स लेंगे आपका इंटरव्यू। राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल, जिस पर है 1,80,000 से भी ज्यादा लोग और जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू या आना चाहते हैं चैनल पर, तो आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या मेल करें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर। आपका एक कॉल ला सकता है आपको प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल चैनल पर।